हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नवनीत क्लासेस। आज हम क्लास 11 का स्टैटिस्टिक्स चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये हमारी सीरीज का लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में हमने इसको कवर किया था, जिसमें हमने मीन डेविएशन और रेंज कवर किया था। अभी स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा रहता है। ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन की सीरीज चल रही है। मतलब हमें अपनी जो वेरिएबिलिटी है डाटा की, उसको एक नंबर में रिप्रेजेंट करना सीखना है कि हमारा डाटा कितना वेरी कर रहा है फ्रॉम सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब फ्रॉम मीन, मीडियन एंड मॉड। तो उसी को हम करने जा रहे हैं। आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इसके एग्जांपल्स वगैरह और फॉर्मूले वगैरह समझे थे लेक्चर 1 में। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले चैनल पे जाके वो देखिए, आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1 एनसीईआरटी। सबसे पहले हम फॉर्मूले लिस्ट को रिव्यू कर लेते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। सबसे पहले हमें रेंज का फॉर्मूला आ रहा है। रेंज आप छोटी क्लास में भी पढ़ते आए हो। डाटा की मैक्सिमम वैल्यू, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, और मिनिमम वैल्यू, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको रेंज मिल जाती है डाटा की। तो इसके बारे में कोई क्वेश्चन खास बनेगा नहीं, बट फिर भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिर आता है मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। एम मीडियन के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, और एक्स बार हम मीन के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, हम वैसे किसी भी सेंट्रल टेंडेंसी के लिए मीन डेविएशन निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे कोर्स में जनरली दो ही कवर होते हैं, मीन एंड मीडियन। तो हम अभी पहला फॉर्मूला है हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो सबसे पहले हमें इसका मीन निकालना आना चाहिए। रॉ डाटा के हैं दोनों के दोनों। आपको पता होना चाहिए डाटा 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है रॉ डाटा, जिसको हम अनग्रुप डाटा भी कहते हैं, और दूसरा होता है आपका डिस्क्रीट डाटा, और तीसरा होता है आपका कंटिन्यूअस डाटा। तीनों के लिए अलग अलग फॉर्मूलेज है, सारे मैं आपको कवर कर रहा हूँ। ये जो पहले 2 फॉर्मूले ये रॉ डाटा के लिए। तो हमें पहले मीन निकालना पड़ता है इसमें। तो मीन के लिए हमारा फॉर्मूला होता है मीन निकालने का समीशन एक्सआई, मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा हो। वहीं से हम इसको निकाल के और इस फॉर्मूले में 1/n समीशन xi माइनस x बार में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैसे करेंगे वो हम क्वेश्चन में अभी समझते हैं। ऐसी मीन डेविएशन अबाउट मीडियन m निकालने के लिए हमें पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। ध्यान रखना है, रॉ डाटा में जब भी हम मीडियन निकालेंगे तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि जो हमारी नंबर ऑफ टर्म्स है वो ऑड है या इवन है। अगर वो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो m हो जाता है हमारा n+1/2th टर्म। राइट, असेंडिंग ऑर्डर पे से बताते हैं। और अगर इवन नंबर होंगी वो टर्म्स तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 प्लस n/2 प्लस 1 टर्म डिवाइडेड बाय 2। अभी क्वेश्चन करेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। राइट, फिर हम मीन डेविएशन निकालेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ऐसी डिस्क्रीट डाटा के लिए हमारे पास मीन डेविएशन अबाउट मीन के लिए पहले मीन निकाला जाएगा समीशन fi xi अपॉन समीशन fi, और फिर मीन डेविएशन का फॉर्मूला लग जाएगा। राइट, ऐसी मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालने के लिए पहले मीडियन निकाला जाएगा। उसके लिए यही फॉर्मूले होते हैं दोनों, ऑड और इवन वाले। ओके, और फिर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला लग जाएगा। ये सारे फॉर्मूले आप एक जगह पे लिख सकते हो, आपके काफी काम आएंगे। फिर कंटिन्यूअस डाटा हो जाता है। ऐसे ही कंटिन्यूअस डाटा में पहले हम मीन निकालेंगे। मीन निकालने के लिए हमने आपका स्टेप डेविएशन मेथड यूज किया, जो आपने 10th में पढ़ा था, स्टेप डेविएशन मेथड। राइट, समीशन fi ui अपॉन समीशन fi, और फिर हम उसी फार्मूले में मीन डेविएशन अबाउट मीन के फार्मूले में डाल देंगे। ये फार्मूला और पीछे डिस्क्रीट सीरीज का फार्मूला सेम है। ऐसे ही हम जब मिडियन निकालेंगे तो कंटिन्यूअस डाटा के लिए मिडियन आपने 10th में पढ़ा था, l प्लस n/2 माइनस cf अपॉन f इंटू h। अभी हम अप्लाई करेंगे, वहां क्लियर हो जाएगा आपको क्या चीज कैसे अप्लाई होती है। और फिर मीन डेविएशन अबाउट मिडियन के फार्मूले में हम इसको अप्लाई करते हैं। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1। हर उसके लिए उन्होंने 2-2 क्वेश्चन दिए, तो हम कोशिश करेंगे एक को कवर करें और एक आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, तो उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए, पहला है हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो सबसे पहले हम इसका मीन निकालेंगे। मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर आप इन सब का सम करोगे तो ये होगा 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 12 + 13 + 17। राइट, डिवाइडेड बाय जितनी टर्म्स चाहिए 4,
4 8 टर्म्स है। n हो गया हमारा 8, आप चाहो तो कहीं लिख भी सकते हो, तो n है हमारा 8। क्लियर है, दिख रहा है? आई, अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 11 और ये हो गया आपका 17 और 11 ऐड हो जाएंगे। ये हो गया आपका 22 और ये हो गया आपका 30 डिवाइड बाय 8। अब आप इनको ऐड करोगे तो ये हो गया आपका 30 प्लस 20 50 80 डिवाइड बाय 8 करोगे तो आपका मीन आ जाएगा, जिसको हम x बार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 10। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप में, ये स्टेप 1 तो होता है हमारा। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, पहले डेविएशंस निकालते हैं। xi माइनस x बार, इसको डेविएशंस कहते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल टेंडेंसी। सबका आपका डिफरेंस करना है आपको। जैसे 4 को 10 में से माइनस करना है, 7 को 10 में से माइनस करना है, फिर 8 को 10 में से माइनस करना है, फिर 9 को 10 में से माइनस करना है। 9 माइनस 10 आपका होगा -1, 10 माइनस 10 0, 12 माइनस 10 2, 13 माइनस 10 3, 17 माइनस 10 7। अभी हमने सिर्फ डेविएशंस निकाले। अब इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में हमने कुछ नहीं करना, बस इसका मॉडुलस कर देना है हमने, जो सारे नेगेटिव टर्म्स को पॉजिटिव कर देगा। तो ये हो जाएगा 6 3 2 1 0 2 3 7। क्लियर है? अब हम इसका मीन डेविएशन निकालेंगे। तो आइए मीन डेविएशन निकालें। तो फॉर्मूला ध्यान से देख लो। मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाल रहे हैं हम, तो वो होता है समीशन xi माइनस x बार, मतलब जो अभी हमने एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली उन सबका सम। समीशन का मतलब होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आइए इन सबका सम कर लेते हैं। ये थी 6 + 3 + 2, 6 + 3 + 2 + 1 + 0, फिर थी 2 3 7 +2 + 3 + 7, और टोटल टर्म्स होंगी ये 8। बस इसमें ऐड करके आपको डिवाइड कर देना है। 6 3 9, 9 और 2 11 और 1 12, 12 और ये हो गया आपका 10 और 2 12, यानी आंसर आ गया आपका 24/8। कट कर दोगे तो आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन मिल गया, आपका आंसर 3। क्लियर है? तो ये था हमारा फोर्थ स्टेप। 4 स्टेप्स में हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। मैं लिखवा देता हूँ चारों स्टेप आपको। स्टेप 1, आपको वो सेंट्रल टेंडेंसी निकालनी है। वो मीन भी हो सकती है और वो आपकी वो भी हो सकती है, मिडेन भी हो सकती है। अभी हम मिडेन वाला क्वेश्चन करेंगे। स्टेप 2, फिर आपको डेविएशंस निकालनी है, कैलकुलेट डेविएशंस, जिसका फॉर्मूला होता है xi माइनस x बार। स्टेप नंबर 3, आपको एब्सोल्यूट वैल्यूज निकालनी है, मतलब उनके नेगेटिव साइंस को आपने इग्नोर कर देना है। नाउ स्टेप 4, आपको मीन डेविएशन निकाल देना है। अबाउट मीन होगा तो उसका फॉर्मूला आएगा, अबाउट मिडेन होगा तो उसका फॉर्मूला। क्लियर है? ये रॉ डाटा के लिए अभी हमने पढ़ा। आइए सेकंड क्वेश्चन सेम है, आप ट्राई करना घर पे। हम मिडेन के लिए चलते हैं। ये है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मिडेन। हमें मिडेन के लिए करना। तो आइए मिडेन के लिए मैंने आपको पहले बताया था असेंडिंग ऑर्डर आपको लगाना पड़ेगा। असेंडिंग ऑर्डर इज मस्ट। पहले आप गिन लो कितनी है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, n है हमारा 12, 12 है, जो कि एक इवन नंबर होता है। तो हम इवन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आइए पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं ध्यान से। सबसे पहले 10 आ रहा है, फिर 11 आ रहा है 2 बार, फिर 12 आ रहा है, फिर 13 आ रहा है 2 बार, फिर 14 आ रहा है, फिर 16 आ रहा है 2 बार, फिर 17 आ रहा है 2 बार, और फिर 18 आ रहा है। आई थिंक हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टर्म्स हो गए। राइट, असेंडिंग ऑर्डर लग गया। तो n इज इक्वल टू 12 विच इज एन इवन नंबर। तो मिडेन का फॉर्मूला लग जाएगा इवन वाला। क्या था वो? n/2 प्लस n/2 प्लस 1, दोनों टर्म्स को लेके डिवाइड बाय 2 करना। n की वैल्यू कितनी है हमारी? 12, 12/2, तो ये हो जाएगा 12/2। राइट, n की जगह हमने डाला है सिर्फ 12, फिर 12/2 करके प्लस 1 बाद में करना और डिवाइड बाय 2। तो ये हो जाएगा आपका 6th टर्म प्लस 7th टर्म बाय 2। अब देख लो असेंडिंग ऑर्डर से 6 टर्म कौन सी होगी? 1 2 3 4 5 6, ये 6 टर्म हो गई, ये 7 टर्म हो गई, यानी 13 प्लस 14 बाय 2। अगर आप सब ऐड करके सब्ट्रैक्ट डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 13.2।
ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1, मतलब हमने सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड कर ली। स्टेप नंबर 2, अब हम डेविएशंस फाइंड करेंगे, यानी xi माइनस m करेंगे। इस बार m, x बार नहीं लिखना इस बार आपको, इस बार m लिखना है, m मिडेन को कहते हैं हम। आइए करो माइनस, जैसे ये है पहला 10 माइनस 13.5, ये हो जाएगा 3.5, राइट। 11 माइनस 13.5 माइनस 2.5, फिर से माइनस 2.5, फिर 12 माइनस 13.5 माइनस 1.5, फिर 13 माइनस 13.5 यानी माइनस 0.5, राइट। फिर से आपको 13 माइनस 13.5 यानी माइनस 0.5, फिर 14 माइनस 13.5 तो ये आ जाएगा प्लस का 0.5, 16 माइनस 13.5 2.5 प्लस का, फिर से 16 माइनस 13.5 2.5, फिर 17 माइनस 13.5 3.5 3.5 और फिर हो जाएगा 4.5 18 में से जब हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। टोटल 12 टर्म होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 टर्म, राइट। अब हम क्या करेंगे, इनका स्टेप 3 में इनको एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, राइट। लिख लेते हैं स्टेप 3, उसमें हम करेंगे xi माइनस m का मॉडुलस। तो पहला हो जाएगा 3.5, फिर प्लस के हो जाएंगे 2.5 2.5, सारे माइनस वाली जो है वो सब प्लस हो जाएंगे, फिर है 1.5, फिर है 2 बार 0.5, फिर एक बार और 0.5, फिर 2 बार 2.5, फिर है 2 बार 3.5 और फिर 4.5। ये हो गए सारे के सारे नेगेटिव साइन इग्नोर। अब स्टेप 4 में जाएंगे और हम मीन डेविएशन अबाउट मिडेन निकालेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, इन सब डेविएशंस का जो एब्सोल्यूट वैल्यूज है इन सब का सम करना है और डिवाइड बाय n करना है, मतलब 12 से डिवाइड करना है, n हमारा 12 है। तो आइए ऐड कर लेते हैं हम इनको। अगर आप ऐड करोगे तो 0.5 सब में आ रहा है, तो ये 12 टाइम्स है, तो 12 इंटू 5 हो जाएगा आपका 66 बन जाएगा ये आपका, राइट। 0.5 करोगे तो ये क्या होगा 66 कैरी हो जाएगा, इधर 6 आ जाएगा। 6 3 9 9 और 4 13 13 और 14 14 और 4 18 18 और 6 24 और 4 28। क्लियर, ऐड करने आप लिख के आराम से ऐड कर लेना। अब जब इसको डिवाइड करोगे तो ये हो गया आपका 2 के टेबल में कट रहा है, 14/6 हो जाएगा, फिर से 2 के टेबल में कटेगा, 7/3 हो जाएगा। जब डिवाइड करोगे तो 2.33 आपका मीन डेविएशन अबाउट मिडेन आ जाएगा। क्लियर है, होप सो समझ आ गया होगा आपको। प्रैक्टिस करना, रॉ डाटा के लिए हमने मीन भी निकाले, अबाउट मीन और अबाउट मिडेन दोनों निकाल लिए, राइट। ऐसी सेम क्वेश्चन नंबर 4 भी है, आप खुद ट्राई करना। आइए हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये डिस्क्रीट सीरीज आ रही है, ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है या डिस्क्रीट डाटा भी है। इसमें क्या होता है, हमें एक xi दे रखा होता है और एक fi दे रखा होता है। आइए लिख लेते हैं हम डाटा को। 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25। क्लियर है, फिर fi लिख लेंगे। 7 है, 4 है, 6 है, 3 है और 5। अब हम इसका पहले मीन निकालेंगे। हमारा स्टेप 1 वही कहता था क्या, कि आपको पहले वो सेंट्रल टेंडेंसी निकालनी है, मीन निकालना है। मीन निकालने का फॉर्मूला होता है समीशन fi xi अपॉन समीशन fi। तो हम नया कॉलम बना लेंगे एक fi इंटू xi का, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे हम इन दोनों। 7 को 5 से करोगे तो आएगा आपका 35, 10 को 4 से करोगे तो आएगा आपका 40, 15 इंटू 6 करोगे आएगा 90, 20 इंटू 3 हो गया आपका 60, 25 इंटू 5 हो गया आपका 125। क्लियर है, अब इन सबको ऐड करेंगे हम। तो 5 और 5 ये हो गया आपका 10, 1 कैरी, 4 4 8 8 और 9 17 17 और 8 25, 2 कैरी, 2 और 1 3 350। ऐसे ही हम fi को भी ऐड कर लेंगे। 7 और 10 17 और 3 25, ये हो गया टोटल 25, राइट। अब यहाँ डाल दो, मीन निकल जाएगा आपका। तो ऊपर आ गया 350 और नीचे आ गया आपका 25। कट कर दो इसको, 25 के टेबल में 1 पे जाएगा 25, 10 कैरी होगा तो 4, ये आ गया आपका
14 निकल गई पहले सेंट्रल टेंडेंसी जिसके अबाउट हमें निकालना, तो हमें अबाउट मीन निकालना, तो मीन निकाल दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, डेविएशंस निकालेंगे, यानी xi माइनस x बार, राइट। चाहो तो आप एब्सोल्यूट वैल्यू साथ में भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। तो स्टेप 2 और स्टेप 3 हम एक साथ कर रहे हैं। ये रहे हमारे xi और ये रहा हमारा x बार। तो 5 में से 14 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 10 में से 14 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 15 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 20 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करोगे और 25 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करोगे। क्लियर है? सॉरी। अब हम क्या करेंगे, मीन निकालेंगे। तो उसके लिए हमें इसको पहले f5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 9 7 हो जाएगा 63, 4 इंटू 4 हो जाएगा 16, 6 इंटू 1 हो जाएगा 6, 6 इंटू 3 हो जाएगा 18, 11 इंटू 5 हो जाएगा 55। ध्यान से ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, कॉलम गलत कॉलम से मल्टीप्लाई ना हो जाए, मोस्टली मिस्टेक्स कराते हैं बच्चे। आइए, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 5 और 3 8, 28, 2 कैरी, 8 9 10, 10 और 5 50, 158। क्लियर है? आइए, अब हम स्टेप 3, इसमें हम स्टेप 4 जिसमें हम क्या करेंगे, मीन डेविएशन निकालेंगे। अब हम जा रहे हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने फॉर डिस्क्रीट डाटा। इसका फॉर्मूला होता है समीशन f5 xi माइनस x बार अपॉन समीशन f5। अब आइए इसकी वैल्यू ले लेते हैं। इसका सम आया है हमारा 158 और उनका सम है 25। तो 158 को आपने 25 से डिवाइड कर देना, कट कर दो। 6 पे जाएगा 150 होता है, 0.8 रह गया, फिर 3 पे जाएगा 75 होता है, 5 रह जाएगा, 2 पे जाएगा। तो हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीन आ गया 6.32। क्लियर है? एक एक स्टेप आप ध्यान से करना, आ जाएगा। 4 स्टेप में ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। फॉर्मूले मेन है, फॉर्मूले अच्छे से याद करने हैं। आइए आगे चलते हैं, ये प्रैक्टिस के लिए आपके। क्वेश्चन नंबर 7, ये है अबाउट मिड। तो अब डिस्क्रीट डाटा में, ये डिस्क्रीट सीरीज है, डिस्क्रीट डाटा में मिडेन कैसे निकालते हैं वो देख लो। सबसे पहले हम अपना डाटा लिख लेंगे, कॉलम बना लेंगे। पहले xi का कॉलम बनेगा, फिर आपका f5 का कॉलम बनेगा। क्लियर है? xi है हमारे 5 7 9 10 12 और 15 और f5 दिए हुए हमें 8 6 2 2 2 6, राइट। सबसे पहले हम CF निकालेंगे, क्योंकि यहां पे हम इसको असेंडिंग ऑर्डर तो लगा नहीं सकते, तो हम इसका क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कैसे निकालते हैं हम। ये वाला नंबर सेम यहाँ पे लिख देते हैं 8 और फिर अगले नंबर में ऐड करते जाते हैं। पहले वाले को सेम लिख देते हैं, बाकी सब में ऐड करके अगले वाले से, जैसे 8 + 6 14, 14 + 2 16, 16 + 2 18, 18 + 2 20, 20 + 6 26। आप इन सबको ऐड करोगे तो भी आपको आंसर क्या मिलेगा, 26। इसी को ही हम n कहते हैं। क्लियर है? CF निकल गया। अब मिडेन का फॉर्मूला लगा लेंगे। n क्योंकि हमारा इवन आ रहा है तो हम इवन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। n/2 + 1 दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2। अब n है हमारा 26, तो यहाँ पे 26 डाल देंगे। 26/2 26 +/2 + 1 दोनों टर्म को डिवाइड बाय 2, तो ये हो गई आपकी 13th एंड 14th टर्म डिवाइडेड बाय 2। अब 13 14 कहाँ ढूंढेंगे, CF में। जैसे हमें 13 नहीं मिल रहा CF में, तो हम अगले वाला ले लेंगे, यानी 14 की कॉरस्पॉन्डिंग f5। तो 13 की जगह पे आ जाएगा 7, 13th टर्म हो गया, और 14th के लिए भी आ जाएगा हमारा 7। तो 7 + 7/2 यानी हमारा मिडेन आ गया 7। क्लियर है? ये फर्स्ट स्टेप हो गया जिसमें हमने सेंट्रल टेंडेंसी निकाल ली। अब हम सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, डेविएशंस निकालते हैं और साथ में ही हम इसकी मॉडुलस भी कर देंगे। तो एक एक्स्ट्रा कॉलम बनेगा आपका, और कुछ नहीं। तो कीजिए, xi हमारे ये लिखे हुए और ये हमारा मिडेन है, तो xi माइनस m करना है और मॉडुलस करते जाना है, यानी नेगेटिव साइन को इग्नोर करते जाना है। 5 - 7 7 - 7
9 माइनस 7 जो कि 2 होता है, 10 माइनस 7 3, 12 माइनस 7 5, 15 माइनस 7 8। क्लियर है? अब इनका हमें मीन निकालना है, तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, इनको fi से मल्टीप्लाई करेंगे, xi माइनस m। आइए कर लेते हैं, ध्यान से करना, कॉलम देख के fi का ये रहा और xi माइनस m का कॉलम ये रहा। 16 0 4 6 10 और 48, इन सबका सम चाहिए। आइए कर लेते हैं। 6 4 10, 10 और 14 24, 4 लिख के 2 कैरी, 2 3 4 4 और 4 8, 84। क्लियर है? अब हम फॉर्मूला लगाएंगे और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकाल लेंगे। वही फॉर्मूला है इसका भी, fi xi माइनस m, पर यहाँ पे m हो गया, वहां पे x बार था, बाकी सेम फॉर्मूला, कोई मुश्किल नहीं है याद रखनी। आइए इनकी वैल्यू डाल देते हैं हम। इसकी वैल्यू आई है आपकी 84 और 26। 84 को हमने 26 से डिवाइड करना है, कट करोगे जब आप तो ये हो जाएगा 42 और 13। जब आप 13 से डिवाइड करोगे तो 3 पे जाएगा 39, 3 रह जाएगा, फिर 2 पे चला जाएगा 26, 4 रह जाएगा, फिर 3 पे। तो हमारा आंसर आ जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन 3.23। क्लियर है? होप की समझ आ गया होगा आपको। आराम आराम से करना है, कैलकुलेशन एरर होने से बचाना है। आइए नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, ये भी सेम मीडियन का है, तो आप खुद ट्राई करना, अगर ना आए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको उसमें क्लियर कर दूंगा, कमेंट का जवाब दे दूंगा। नेक्स्ट देखिए 9th आ जाओ। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस डाटा या ग्रुप डाटा भी कहते हैं, कंटिन्यूअस डाटा है। इसमें हमें क्या दे रखी होती है, क्लासेस दे रखी होती है। आपने 10th में पढ़ा हुआ है, इसके लिए स्टेप डेविएशन मेथड पढ़ा हुआ है मीन निकालने का आपने, और एफआईज दे रखी है हमें। आइए पहले क्लासेस लिख लेते हैं। पहली है 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700 और 700 से 800। F5 लिख लेते हैं हम इसके, 4 8 9 10 7 5 4 3। इसको टोटल कर लेते हैं, चाहिए होगा हमें 12 21 31 31 और 12 43 और 7 50। टोटल आ गया हमारा 50। इसमें हम सबसे पहले बनाते हैं xi का कॉलम बनता था, जो कि मिड पॉइंट होते हैं, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते हैं। 0 से 100, 0 प्लस 100 हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 250। ऐसे इसको भी ऐड करके निकाल सकते हो, 100 प्लस 200 300 डिवाइड बाय 2 150। वैसे एक निकाल के आप इसमें क्लास साइज ऐड कर दो, जो कि कितने का है, 100 का साइज है। साइज कैसे निकालते हैं, इन दोनों का गैप क्लासेस का, जैसे 100 से 200 100 का गैप है, राइट। अब 100 100 ऐड करते जाओ, 250 350 450 550 650 और 750, राइट। अब नेक्स्ट कॉलम बनाते हैं हम किसका, डी का। डी कैसे निकालते थे हम, xi माइनस ए करके, डेविएशंस कहते हैं हम इनको। ए होता है एज्यूम्ड मीन। कैसे निकालते थे हम, आधे ऊपर छोड़ते थे आधे नीचे छोड़ते थे, क्योंकि 8 है टोटल, तो आधे आधे नहीं छूटेंगे, तो 3 ऊपर छोड़ दो 3 नीचे छूटो, जो 2 बच गए उनमें जो छोटा है उसको ए ले लो, राइट। तो हमने 350 को ए ले लिया। अब आप निकाल लो, xi माइनस ए कर लो, तो 50 माइनस 350, xi हो गया हमारा 50 और ए हो गया 350, तो ये आ गया माइनस 300। ऐसे 150 माइनस 350 200, 250 माइनस 350 माइनस 100, 350 माइनस 350 0, 450 माइनस 350 100, 550 माइनस 350 200, 650 माइनस 350 300, 750 माइनस 350 400। क्लियर है? फिर लास्ट कॉलम बनता था हमारा यूआई का, जिसमें हम क्या करते थे, डी बाय एच, मतलब क्लास साइज से उसको हम डिवाइड करते थे। तो आइए, यानी 100 का साइज है तो 100 से डिवाइड कर देंगे। माइनस 300 को जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो माइनस 3 आएगा। माइनस 200 को जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो माइनस 2 आएगा। माइनस 1 आ जाएगा। 0 को 100 से करोगे 0 आ जाएगा। 100 डिवाइड बाय 100 1,
200 डिवाइड बाय 100 2 3 4। क्लियर है? ये स्टेप डेविएशन डाटा को छोटा कर देता है। आप देख सकते हो कितना छोटा हो गया डाटा। अब हम क्या करेंगे, FI UI निकालेंगे। मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से करना, कॉलम गलत मल्टीप्लाई ना हो जाए। -12 -16 -9 0, फिर होगा 7 5 और 2 10, फिर होगा 4 इंटू 3 12, फिर से 12। इन सब का सम चाहिए। कुछ तो कट ही जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, जैसे 12 से तो 12 कट जाएगा। 9 से हम 10 को माइनस कर देंगे तो 1 रह जाएगा प्लस का। ऐसे ही 16 में से हम 12 को माइनस कर देंगे तो -4 रह जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लो तो आंसर आ जाएगा -3। ऐड कर लेना, नेगेटिव वाली एक साथ, पॉजिटिव वाली एक साथ, और फिर उनको माइनस कर देना। क्लियर है? अब हम मीन निकाल लेंगे। मीन का फॉर्मूला होता है हमारे पास A प्लस समीशन FI UI अपॉन समीशन FI इंटू H। पढ़ा हुआ है आपने, 10th में पढ़ा हुआ है। तो A की वैल्यू थी हमारी 350, तो वो ले लेंगे हम 350। FI हमारा आया -3 FI UI, और FI था हमारा 50 और H था हमारा 100। चाहो एक बार देख लो, ये -3 और ये 50, दो ही चीजें ज्यादा जरूरी। इसको कट कर दो, 2 आ जाएगा, तो 350 और ये -3 इंटू 2 हो जाएगा -6, यानी हमारा मीन आ गया 344। क्लियर है? अब डेविएशंस निकाल लेते, एक नया कॉलम बना लेंगे यहाँ पे, XI माइनस X बार करके, और साथ में ही एब्सोल्यूट भी कर देंगे। राइट? क्लियर है? यहाँ पे कीजिए, माइनस कीजिए, XI माइनस X बार। X बार आया हमारा 344। XI ये 50 में से हमें 344 माइनस करना है, तो जब इसको करोगे तो आ जाएगा 294। क्लियर है? फिर आ जाएगा आपका 150 माइनस करोगे तो 194, फिर 250 माइनस करोगे तो 94। राइट? 350 माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा, 450 माइनस करोगे तो 106 आ जाएगा, 550 माइनस करोगे तो 206 आ जाएगा, और फिर आ जाएगा आपका 306, और फिर आ जाएगा आपका 406। क्लियर है? अब इसको हम FI से मल्टीप्लाई करके इसका मीन डेविएशन निकालते, एक और कॉलम बन जाएगा। FI से मल्टीप्लाई करना, ध्यान से करना, बड़ा डाटा होगा। 4 से करोगे तो 16, 9 4 36 और 137, 4 2 8 और 3 11, 1176। फिर 8 से कर दो, 8 4 32, 9 8 72 और 3 75, 8 1 8 और 7 50। फिर 9 को करो 94 से, 36, 81 और 3 84। फिर 10 को करो 6 से, 7 को करो 106 से, 7 6 का 42, 7 1 का 7। राइट? फिर 5 को करो 206 से, राइट? फिर 4 को करो 306 से, 6 4 का 24, 4 3 का 12। फिर ऐसे करो 3 को करो 406 से, 6 3 का 18, 4 3 का 12। इनको ऐड कर लेते हैं सबको। 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 और 12, 16 और 12 हो गया आपका 28। 2 कैरी हो गए, यहाँ पे ऊपर लिख रहे हैं, जगह नहीं है नीचे तो यहाँ लिख रहे हैं हम। ठीक है? 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 और 10 28, 28 और 5 33 और 1 34, और यहाँ लिख दिया, 3 कैरी करके लिख दिया। 3 4 4 और 5 9, 9 और 8 17, 17 और 7 17 और 7 24, 24 और 4 28, 2 कैरी हो गया। 2 3 4 5 6 7, ये हमारा टोटल आ गया 784। अब हम फॉर्मूला लगा लेंगे अपना मीन डेविएशन अबाउट मीन का। वो फॉर्मूला था समीशन FI XI माइनस X बार का मॉडुलस अपॉन समीशन FI। अब इसका सम आया है हमारा 7848, और FI इसका सम था हमारा 50। राइट?
अब इसको इससे डिवाइड कर लो, बल्कि आप मल्टीप्लाई कर लो 2 से दोनों को, आसान हो जाएगा। नीचे 100 बन जाएगा सीधा, और ऊपर करोगे तो 16, 8 और 1 9, 16, 14 और 1 15। क्लियर? हमने 2 से मल्टीप्लाई कर ले ताकि डेसिमल लगा के सीधा ही आंसर आ जाए 156.96। रादर देन डिवाइडिंग वी मल्टीप्लाई, आसान हो जाता है। नीचे 100 बन जाएंगे तो जीरोस पूरे हो जाएंगे तो आपके लिए। तो ये हमारा आंसर आ गया, मीन डेविएशन अबाउट मीन। थोड़ा लेंथी हो गया, क्वेश्चन लंबा था, काफी सारी क्लासेस थी इसकी, इसलिए थोड़ा सा डाटा भी लेंथी हो गया। प्रैक्टिस करना, ये मीन का एक और क्वेश्चन है, राइट? छोटा है ये तो डाटा, ट्राई करना। आइए हम आगे चलते हैं मिडेन के लिए। अब हमें निकालना है अबाउट मिडेन, और ये कौन सा डाटा है? कंटिन्यूअस डाटा, कंटिन्यूअस सीरीज है, ठीक है। आइए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क्लासेस लिख लेंगे, फिर लिखेंगे हम एफवाइज। क्लासेस है हमारी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। आइए एफवाइज लिख लेते हैं, 6, 8, 14, 16, 4, 2। इनका सम चाहिए होगा, चाहो तो कर सकते हो। 14, 14, 28, 28 और 16, 28 और 16 44, 44 और 6 50, ये टोटल आ गया 50। फिर हम एक्साइज निकाल लेते हैं इसके। एक्साइज मिड पॉइंट को कहते हैं, ऐड कर लो दोनों को और डिवाइड बाय 2 तो 5 आ जाएगा। ऐसे इनको ऐड कर लो, 30 डिवाइड बाय 2 15। चाहो तो आप क्लास साइज ऐड कर सकते हो, जो कि क्लास साइज है हमारा यहाँ पे 10 का साइज है, क्लास साइज कहते हैं। तो ये हो जाएगा 25, 35, 45, 55, राइट? अब मिडेन में हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। असेंडिंग ऑर्डर तो लगा नहीं सकते हम ग्रुप डाटा को, तो हम सीएफ निकाल लेते हैं। सीएफ कैसे निकालते थे? पहली वैल्यू सेम लिखते थे और फिर नेक्स्ट वाले में ऐड कर देते थे। पहले वाले को नहीं छेड़ते थे हम, पहले वाला सेम लिखते हैं, फिर अगले वाले में ऐड कर देते हैं। 14 को 14 में ऐड कर दो, 28 को 16 में ऐड कर दो, फिर 4 में ऐड कर दो और फिर 2 में ऐड कर दो। ये दोनों वैल्यूज सेम आनी जरूरी है, इसी को ही हम n कहते हैं। और जब आप n/2 करोगे तो आपको मिडेन क्लास मिलती थी जो कि 25। इसमें 25 ढूंढो, n/2 नहीं मिलेगा तो अगले वाला ले लेना, आपने 28 ले लेंगे और इसके आगे लिख देना है क्या? मिडेन क्लास। क्लियर है? अब हम मिडेन निकाल लेंगे। मिडेन निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास, 10th में पढ़ा है आपने, क्या था? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। आई L ले लेते हैं, लोअर लिमिट को कहते हैं इस क्लास की लोअर लिमिट। ये लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट होती है, तो लोअर लिमिट को L कहते हैं। तो L हो गया हमारा 20, n/2 अभी करा हमने 25, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पिछली क्लास की लेते हैं हम, मतलब जो हमारी मिडेन क्लास है उससे प्रीवियस क्लास की CF लेते हैं, यानी 14 आ जाएगी, अपॉन F जो फ्रीक्वेंसी है उसी क्लास की लेते हैं, मिडेन क्लास की ही होती है 14, इंटू H जो कि हमारा 10 का साइज है। तो इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया 20 प्लस ये हो गया आपका 11 इंटू 10, 110 डिवाइड बाय 40, राइट? इसको सॉल्व कर लेंगे पहले। ये हो गया 55, ये हो गया 7, इसको अब डिवाइड कर लो 55 को 7 से, तो 7 पे जाएगा 49, 6 रह गया, तो ये हो गया 7 8 का 56, 4 रह गया 5, यानी हमारा मिडेन आ गया 27.85। क्लियर है? यहां लिख लेते हैं हम 27.85। अब हम क्या करेंगे? डेविएशंस निकालेंगे, xi माइनस m करेंगे और साथ में उसका मॉडुलस भी कर देंगे। आई करते हैं, xi कहां पे है? ये रे, m कहां है? ये रहा, इनको माइनस करना है। 5 माइनस 27.5 यानी 22.85, ऐसी 15 माइनस 27.5 यानी ये हो जाएगा आपका 12.85, ऐसी 25 करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 2.85, ऐसी 35 करोगे जब आप माइनस तो ये हो जाएगा 5 और 2 7.15 प्लस का। क्लियर है? आप माइनस कर सकते हो, लिख के कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर आप जब 45 माइनस करोगे तो 17.15 और 55 जब माइनस करोगे माइनस 27.85 तो ये आ जाएगा 27.15। क्लियर है? अब हम इनका मीन निकालना है तो हम पहले क्या करेंगे, F5 से इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, नया कॉलम बना लेते हैं। ये F5 इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, माइनस साइन इग्नोर कर देना क्योंकि हमने मॉडुलस ले रखा है, राइट। हमने एक ही कॉलम बना लिया था तो माइनस साइन इग्नोर हो जाएंगे। करो 6 से करो इसको, 6 5 30, 8 6 48 और 3 51, 5 कैरी, 12 और 5 17, 12 और 130, 137.10। थोड़ा डाटा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से करना है। 8 5 का 40, 8 8 64 और 4 68, 8 2 16 और 6 22, 8 1 8 और 2 10। मल्टीप्लाई करना है, फटाफट कर सकते हो लिख के, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपको 14 को करना है 2.85 से, लिख के कर लेते हैं 285 को 14 से, तो ये हो जाएगा 20, 32 और 2 34, 8 और 3 11 और 285। अब आप इसको ऐड करोगे तो 0993, ये आ जाएगा 39.90, राइट। 16 को 715 से कर लो, 6 5 30, 6 1 का 6 और 3 9, 42, 715 ऐड करोगे तो 14 2 3 4 और 11, यानी 114.40। ऐसे इसको 4 से करोगे तो ये हो जाएगा 20, 4 1 4 और 2 6, 28, 2 कैरी, 4 1 4 और 2 6। ऐसी 2 से करोगे तो ये आ जाएगा 54.30, राइट। ये रफ वर्क है। इसको ऐड कर लेते हैं हम फटाफट। 0 तो लास्ट में 0 आ जाएगा, 8 9 9 9 18, 18 और 10 28 और 3 31, 3 कैरी हो जाएगा। 10 10 और 11 21, 21 और 12 21 और 12 33, 33 और 4 37, 3 6 9 9 और 7 16, 16 और 5 21, 2 कैरी, 2 3 4 5, ये आ गया हमारा टोटल सम, राइट। अब हम मीन डेविएशन निकालेंगे अबाउट मिड एन। तो उसका फार्मूला होता है मीन डेविएशन अबाउट मिड एन का। हमें इन सब का सम चाहिए, किसका, F5 XI माइनस M का अपॉन समीशन F5। ये आया है हमारा 517.10 और डिवाइडेड बाय F5 था हमारा 50, और डिवाइड करो आंसर आ जाएगा। तो डिवाइड करने की जगह फिर से आप ऐसे ही कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर लो। उससे क्या होता है, नीचे 100 बन जाता है और फिर डेसिमल लगाना आसान हो जाएगा। तो 0 2 14, 2 और 1 3 और ये हो गया 5 2 10। अब डेसिमल लगा दो तो आंसर आ जाएगा 10.34। ये आपका आ गया मीन डेविएशन अबाउट मिड एन। क्लियर है? होप सो आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे मीन डेविएशंस के, अबाउट मीन, अबाउट मिड एन, तीनों डाटा के लिए करा है हमने, रॉ डाटा, डिस्क्रीट डाटा और कंटिन्यूअस डाटा। सबका एक एक क्वेश्चन किया हमने, एक एक छोड़ा है, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। अगर कोई डाउट आए तो कमेंट करके पूछ लेना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू।